माननीय सरकार और न्यायपालिका दोनों का ही जन्म संविधान की कोख से हुआ है। इसलिए दोनों ही जुड़वा संतानें हैं। संविधान की वजह से ही ये दोनों अस्तित्व में आए हैं। इसलिए व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो अलग अलग होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे यहां शास्त्रों में भी कहा गया है, ऐक्यम बलम सामंजस्य, ऐक्यम बलम समाजस्य, ऐक्यम बलम समाजस्य तत् अभावे स दुर्बलः तस्मात् ऐक्यम प्रशंसन्ति दृढ़म राष्ट्र हितैषणी। अर्थात किसी समाज की, देश की ताकत उसकी एकता और एकजुट प्रयासों में होती है। इसलिए जो मजबूत राष्ट्र के हितैषी होते हैं वो एकता की प्रशंसा करते हैं, उस पर जोर देते हैं। राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ही यही एकता देश की हर संस्था के प्रयासों में होनी चाहिए। आज जब देश अमृत काल में अपने लिए असाधारण लक्ष्य तय कर रहा है, दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान तलाश कर नए भविष्य के लिए संकल्प ले रहा है, तो ये सिद्धि सबके साथ से ही पूरी होगी। इसलिए देश ने आने वाले 25 सालों के लिए, जब देश आजादी की शताब्दी मनाता होगा, और इसलिए सबका प्रयास, इसका देश ने आह्वान किया है। निश्चित तौर पर इस आह्वान में एक बड़ी भूमिका जुडिशरी की भी है। महोदय, हमारी चर्चा में बिना भूले हुए एक बात लगातार सुनने को आती है, बार बार उसे दोहराया जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर की बात न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या फिर विधायिका, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रही है। इसके साथ ही आजादी के इस अमृत काल में भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक ये जो अमृत काल है, ये अमृत कालखंड में संविधान की भावना के अनुरूप कलेक्टिव रिजॉल्व दिखाने की आवश्यकता है। आज देश के सामान्य मानवी के पास जो कुछ है वो उससे ज्यादा का हकदार है। जब हम देश की आजादी की शताब्दी मनाएंगे, उस समय का भारत कैसा होगा, इसके लिए हमें आज ही काम करना है। इसलिए देश की उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलना बहुत जरूरी है। सेपरेशन ऑफ पावर के मजबूत अधिष्ठान पर हमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मार्ग निर्धारित करना है, रोड मैप बनाना है, लक्ष्य तय करने हैं और मंजिल तक देश को पहुंचाना है। माननीय कोरोना काल ने जस्टिस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर नया भरोसा पैदा किया है। डिजिटल इंडिया के मेगा मिशन में न्यायपालिका की सहभागिता है। 18,000 से ज्यादा कोर्ट्स का कंप्यूटराइज होना, 98% कोर्ट कॉम्प्लेक्स का वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़ जाना, रियल टाइम में जुडिशियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का फंक्शनल होना,
ई कोर्ट प्लेटफॉर्म का लाखों लोगों तक पहुंचना, ये बताता है कि आज टेक्नोलॉजी हमारे जस्टिस सिस्टम की कितनी बड़ी ताकत बन चुकी है। और आने वाले समय में हम एक एडवांस जुडिशरी को काम करते हुए देखेंगे। समय परिवर्तनीय है, दुनिया बदलती रहती है, लेकिन ये बदलाव मानवता के लिए इवोल्यूशन का जरिया बने हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मानवता ने इन बदलावों को स्वीकार किया और साथ ही मानवीय मूल्यों को शाश्वत बनाए रखा। न्याय की अवधारणा इन मानवीय मूल्यों का सबसे परिष्कृत विचार है और संविधान न्याय की इस अवधारणा की सबसे परिष्कृत व्यवस्था है। इस व्यवस्था को गतिशील और प्रगतिशील बनाए रखने का दायित्व हम सभी पर है। अपनी इन भूमिकाओं का निर्वाह हम सब पूरी निष्ठा से करेंगे और आजादी के 100 साल से पहले एक नए भारत का सपना पूरा होगा। हम लगातार उन बातों से प्रेरित हैं जिस बात के लिए हम गर्व करते हैं, और वो मंत्र हमारे लिए हैं संगच्छध्वम संवदवदम संवो मनासानि जानताम। हमारे लक्ष्य समान हो, हमारे मन समान हो और हम साथ मिलकर उन लक्ष्यों को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ मैं आज संविधान दिवस के इस पवित्र माहौल में आप सबको, देशवासियों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।